हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम नेक्स्ट लोकेशन का हिंट देंगे, तो कईयों ने उस हिंट का सही जवाब दिया और कईयों ने गलत। तो मैं आपको बता देती हूँ, हम नेक्स्ट लोकेशन पे आए हैं पहलगाम। पहलगाम भी एक बहुत सुंदर प्लेस है जम्मू कश्मीर की, और यहाँ पर ही टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे भी देखो, वो अमरनाथ की यात्रा के लिए जो आए थे वो पर्सन खड़े हैं। ये बहुत ही सुंदर पार्क जो नदी के किनारे बना हुआ है, और यहाँ के जो व्यूज़ हैं ना वो रियली बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो हम फाइनली पहलगाम पहुँच चुके हैं। हम सबसे पहले हमने सोचा कि हम आडू वैली जाएंगे, कि वो सबसे पहले आता है। हाँ जी, तो हम आडू वैली पहुँच चुके हैं। चलो चलें फिर आगे देखते हैं यहाँ के व्यूज़। हमारी जो फैमिली है वो अभी हम साथ में ही हैं, मतलब हमारे चाचा जी की फैमिली और हमारी। तो वो हमसे पहले यहाँ पे पहुँच गए और उनके पीछे पीछे हम आ रहे थे, क्योंकि वो पहले भी एक बार आ चुके हैं, उन्हें यहाँ का पता है थोड़ा बहुत। तो चलो जी देखते हैं आडू वैली। हाँ जी, ये सामने देखो कि ये बोर्ड बना हुआ है, इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट्स बने हैं घूमने के लिए। तो आप अगर चाहते हो तो यहाँ पे हॉर्स के ऊपर राइड करके हम चार्जेस लिखे हुए हैं, उन चार्जेस के हिसाब से घूम सकते हैं। अगर कहीं ऐसी ट्रैकिंग करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो वो भी सबसे बेस्ट है। हमने चल के ही ट्रैकिंग करने का मतलब प्लान बनाया, क्योंकि हमें बाकी प्लेसेस पे हमने अपनी गाड़ी के थ्रू जाना था। वो नज़दीक नहीं है, दूर दूर है। तो हॉर्स के ऊपर जाते तो शाम निकल जाती, तो हमें शाम को भी आगे जाना है, इसलिए हमने सोचा कि हम ट्रैकिंग करते हैं, जितनी प्लेस कवर हो सकती है यहाँ की आडू वैली की वो हम देखते हैं। खाते हैं, घूम आए पहले। कितने कलरफुल ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। कैंडीज टाइप बने हुए हैं कुछ। मैंने आपको बताया था कि चाचा चाची पहले आ गए थे, तो इनके बच्चे आगे चले गए हैं शूट के लिए, ट्रैकिंग के लिए, और हम थोड़ा पीछे रह गए। तो हमने सोचा चलो इनके साथ ही हम यहीं पे एंजॉय करते हैं। कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। ये आडू वैली है। और एक चीज़ मैंने देखी, यहाँ पे मतलब जितने भी पार्क बने हुए हैं सभी में जाने के लिए एंट्री फीस लगी हुई है। वो भी इसीलिए क्योंकि इनको साफ़ सुथरा भी तो रखना होता है ना पार्क को। कैसे हो गाइस? चाची पूछ रही है। बढ़िया लग रहा है ना वैसे? मन तो आराम जा रहा, ठंडा ठंडा जा लग रहा। चाचा चाची अपने पोज मार के दिखा रही है कि चाचा जी वहाँ बैठे हैं। ये हमने आते हुए देखा था, अभी हम घूम चुके हैं अपना, तो वापस जा रहे हैं। तो जुजार बोल रहा है कि मैंने पानी पूरी खाना है, तो हम उसको खिला रहे हैं। फिर जुजार बोलने लग गया मेरे को हॉर्स की राइडिंग भी करनी है, तो अभी वो छोटा हॉर्स की राइडिंग तो हम उसे करा नहीं सकते, तो हमने बस उसकी फ़ोटो ली उस पर बैठा के। तो एक और आदमी बोलने लग गया कि मेरे पास वाइट कलर का हॉर्स है, उसके ऊपर बैठाओ। तो फिर जुजार को उसके ऊपर बैठाया, वो बहुत खुश हो रहा था, बहुत। ये हम आडू वैली से निकल के आगे नीचे, तो नीचे आते हुए हमने देखा ये भी एक बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ पे लोग आते हैं और फ़ोटो शूट करवाते हैं। ओह, चाची जी का पैर स्लिप कर गया, शुक्र है उनको चोट नहीं लगी ज़्यादा। फिर हमने भी यहाँ पे रुक के कुछ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करा और फ़ोटो शूट किया। Say bye bye to stress. This is a wonderful place for relaxing.
and say बाय बाय डरते हैं अभी जुजार पापा को बोल रहा है कि मैंने भी फ़ोटो क्लिक करानी है, तो वो अपने पापा के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहा है। जब हम पहलगाम से निकलते हैं तो निकलते टाइम मतलब आते टाइम भी ये मार्केट है बहुत सुंदर, तो इसको क्रॉस करके हम जाते हैं। जाते हुए हम नहीं रुके थे, अभी आते हुए हम रुक रहे हैं। ये पहलगाम की मेन मार्केट है जो कि ऑल टाइम ओपन रहती है। यहाँ पे हमने सूट्स वगैरह देखे थे और सभी का स्टफ़ अच्छा था और हमने कुछ 1-2 ड्रेसेस ली थी। ये हमने शॉप देखी जिसमें एंटीक पीस थे बहुत ही सुंदर, और यहाँ पे इतनी सुंदर चीज़ें मतलब बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स और शोरूम्स बने हुए हैं। अभी शाम हो गया, अंधेरा होने वाला है, तो अंधेरे से पहले हमें इनके फ्रेंड के घर जाना है। उन्होंने बोला कि हमारे घर पे ही रुकना, तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। इन्होंने मेरे को बताया था कि उनका घर अनंतनाग में है, तो हम तो अनंतनाग से 1-1.5 घंटा की दूरी पे हैं, तो पहुंच जाएंगे। अभी जुजार बोल रहा है मेरे को फ़ोटो खींचनी है, तो हमने ये एक और प्लेस देखी है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। इधर आ जाओ, इधर चलो सेल्फी पॉइंट, सेल्फी लोगे। यहाँ पे भी मतलब ये पार्क बनी हुई है बहुत सुंदर घूमने के लिए, लेकिन घूमने जाने नहीं दे रहे क्योंकि अमरनाथ की यात्रा के लिए बहुत लोग आए हुए हैं, तो भीड़ हो रखी है, तो जाने नहीं दे रहे। बस ये लास्ट इनका बैरियर लगा हुआ है जहाँ पे रोकेंगे, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। ओ नहीं यार, यहाँ पे तो हमें रोक लिया है, अभी जाने नहीं दे रहे, बोल रहे यहीं पे रहूँ। तो इन्होंने हमें पहलगाम से निकलने नहीं दिया क्योंकि अमरनाथ की यात्रा की वजह से कुछ रूल्स इन्होंने बना रखे हैं कि 6 बजे के बाद पहलगाम से नीचे कोई नहीं जाएगा। फिर अब हमने यहीं पे रूम पिक किया है। हाँ जी, तो सुबह हो चुकी है, तो आज हम निकलेंगे इनके फ्रेंड के घर पे, जो कि यहाँ से पहलगाम से 1.5 घंटे की दूरी पर है। तो रास्ते में आपको दिखाएंगे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ और दिखाएंगे कि कैसे होते हैं यहाँ के कश्मीर में घर। वैसे तो आप देख ही रहे हो बहुत सुंदर घर हैं। तो चलो चलें फिर नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर। सबसे पहले हम इनके फ्रेंड के घर पे जाएंगे और रास्ते में देखेंगे अच्छे अच्छे व्यूज़। तो मैं बताना भूल गई थी, रात को जब हमें रोका गया था तब हम दोनों फैमिलीज आपस में सेपरेट हो गए थे, तो आज मिलेंगे शायद, मे बी। जुजार बोल रहा था पापा हम पहाड़ पे कब चढ़ेंगे, तो उसके पापा ये सुन के हंसने लग गए। बोल रहे थे कि कल से हम पहाड़ों में ही घूम रहे हैं, उनके ऊपर ही गाड़ी लेके चल रहे हैं। ये सामने ग्रीन हाउस कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, मतलब व्यू अच्छा आ रहा है यहाँ पे। अभी ये जो साइड में आप कॉलोनी देख रहे हो, ये सिखों की कॉलोनी है। यहाँ पे सरदार बंदे रहते हैं जो कश्मीर में ही पैदा हुए और यहीं के ही हैं, पर है वो सरदार। ये भी हमें एक रास्ते में आदमी मिला था, उसने बताया था। ये देखो यहाँ पे गुरुद्वारा भी बना हुआ है, ये अनंतनाग में बना हुआ है गुरुद्वारा साहब। जैसे हमारे 24 घंटे खुले होते हैं, यहाँ पे खुले नहीं होते, कुछ सुबह का टाइम है शायद इसलिए, पर ये छोटा सा गेट बना हुआ है साइड। ये भी सारा मतलब सिखों का मोहल्ला है या कॉलोनी बोलो। तो ये हम पहुँच गए हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे इनके फ्रेंड का घर है। इनके फ्रेंड कॉल पे बात कर रहे हो और हमें लोकेशन बताते जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं उनके घर। यहाँ से कितना है? बस कुछ ही देर का रास्ता रह गया है। यहाँ पे ना साथ साथ में नहीं मतलब गांव बने हुए, बहुत दूरी दूरी पे गांव बने हुए हैं। तो हम पहुँच गए अनंतनाग में। ये जो इनका गांव है जिसका नाम है डोरू, ये अनंतनाग में पड़ता है। तो हम जा रहे हैं उनके सीधा घर। तो ये उनके
गांव में हम एंटर हो चुके हैं। दारुल उलूम अनंतनाग। वैसे तो इनके फ्रेंड हमें समझा रहे हैं रास्ता, लेकिन फिर भी एक बार हम किसी से रोक के उन्हें पूछते हैं कि उनका घर कहाँ पे है। सिग्नल नहीं आएगी, थोड़ा चल रहा है, कट गया, शायद कट गया। एक लड़का खड़ा है, इससे बात करवाऊं तेरी? हमने किसी से बात करी, हमें नहीं पता था कि ये उनके मामा जी हैं, मतलब बात करके पता चला। उनके घर के बाहर हम पहुंच गए। चलो चले अंदर। काट दो ना, ये घर है ना आपका? ये तो नहीं कुछ वीडियो बना रही जो मैं पीछे पूछ रही थी उनका घर, वो उनका घर नहीं था। ये आ गया उनका घर का गेट, मतलब अंदर आके, तो अभी उनका घर दिखेगा। हाँ जी हाँ जी। इनके देखो बाहर से इतना सुंदर लग रहा है घर, सब्जियां वगैरह सब कुछ लगा रखा है इन्होंने। मेहमानों के लिए होता है। हम साथ में काम अभी हम थोड़ी सी अपने कल्चर को लेके बात कर रहे हैं। सदस्य जैसे हो ना, मतलब बिल्कुल होते हैं बोलो। शाबाश शाबाश शाबाश। ज्यादा ही निकलती है बादाम। मैं हंसती होती है पंजाब में ज्यादा। कैसे लगता है इस वक्त, कैसे लगता है? जल्दी करेगा जो आपने ये पहनी है, ये बात केसन छेने हो जी नहीं है ना, मुमकिन है मुमकिन सब। जो जार बहुत अच्छे से इनके साथ, मतलब आंटी के साथ घुल मिल गया है, बहुत खेल रहा था। क्योंकि जब हम आए इन्होंने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत करा। लग ही नहीं रहा था कि जैसे फ़र्स्ट टाइम मिले हैं। इतना अच्छा खाना पीना है ना, और इतना बढ़िया इनका ट्रेडिशन। बाद में इन्होंने हमें दिखाया इनके घर के, मतलब दरी जो इन्होंने क्या क्या लगा रखा है। अखरोट के पेड़ लगे हुए हैं, और ये सेब का पेड़ है, सेब लगे हुए हैं इसमें। हम सुबह सुबह आ गए थे घर पे, तो अभी हमने चाय नाश्ता कर लिया। तो इन्होंने हमें कुछ लोकेशंस बताई हैं जो यहाँ के लोकल लोकेशंस हैं, तो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। क्योंकि अमरनाथ की यात्रा की वजह से जो बढ़िया लोकेशंस है वो तो सब बंद है, तो जो लोकल है जहाँ पे फैमिलीज आती हैं वो ओपन है, तो हम वहाँ पे आए हैं। ये वेरी नाग है, मतलब पार्क है, इसका नाम है वेरी नाग। तो यहाँ पे लोग जो हैं यहाँ के वो इकट्ठे होके आते हैं, मतलब इनका हॉलीडे हो या कुछ भी है ना। वैसे आज संडे है, शायद इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे लोग आते हैं, पिकनिक मनाते हैं। लास्ट मैंने आपको बताया था कि पहलगाम में हमें रोका गया था अमरनाथ की यात्रा की वजह से, क्योंकि 6 बजे के बाद वहाँ से निकलने नहीं देते। तो वहाँ पे ही हमारी जो फैमिली, चाचा जी की फैमिली है, वो हमसे सेपरेट हो गए थे। हमने होटल बुक किया था वहाँ पे, मतलब उनके स्पॉट है ना, बट उन्होंने पहले से ही बुकिंग कर रखी थी। जहाँ पे हम सबसे पहले आके रुके थे वहीं पे उनका होटल था, तो वो वहाँ चले गए, हम इधर फिर मतलब होटल में रुके। उसके बाद फिर हम सुबह होते इनके फ्रेंड के घर पे आ गए इधर, और हमारे चाचा जी की फैमिली भी होटल से निकल चुके हैं, वो भी हमें यहीं पे मिलेंगे आके। जुझार घर से ही अपनी ये स्कूटर जिद करके लेके आया था।
जी, तो अभी हम दोनों फैमिलीज़ यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, तो अभी हम थोड़ा टाइम यहाँ पे ही स्पेंड करेंगे, एंजॉय करेंगे। यहाँ इस पार्क का नाम वेरीनाग इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो बना हुआ है ये पानी का, ये बहुत गहरा और इसमें बोलते हैं कि लाखों ही स्नेक्स हैं, सांप हैं। आगे मैं मतलब बता रही हूँ वीडियो में इसी यही चीज़, लेकिन उसमें वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो पाई मेरी। हाँ जी, तो अभी ये पार्क हम घूम चुके हैं। यहाँ से फिर हमारी चाचा जी की फैमिली है जो हमसे सेपरेट हो चुकी है पार्क घूमने के बाद। वेरीनाग में ये जो गार्डन है इसको मुगल गार्डन भी बोला जाता है। अभी हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, और वो भी एक बहुत अच्छी व्यू पॉइंट है वहाँ पे भी, और उसका नाम है डैशुम। अभी हम वहाँ पे पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, पहले तो यहाँ का व्यू चेक करो। यहाँ पे कैंपिंग भी करते हैं लोग। मुझे लगता है जो टूरिस्ट पर्सन है वो यहाँ पे बहुत कम आते हैं ये जगहों पे, क्योंकि ये इनके लोकल व्यू पॉइंट्स हैं। इधर देखो, हेलो बोलो जा रहे, हेलो बोलो। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी यहाँ पे। आप देख ही रहे हो व्यू कितना अच्छा है यहाँ का ना, और पानी ना इतना ज़्यादा ठंडा है क्योंकि सीधा पहाड़ियों से आ रहा है। तो पानी ऊपर क्योंकि बर्फ़ है, बिल्कुल टॉप के ऊपर बर्फ़ है, तो वहाँ से पानी पिघल के आ रहा है, तो बहुत ठंडा है। फिर दोबारा हमने फ़ोटो शूट करा है कैमरामैन के साथ, उन्होंने हमारा फ़ोटो शूट करा। और ये पीछे जो चार कैमरा लेके अपने फ़ोन का खड़ा है वो बोल रहा है मैं भी वीडियो बनाऊँगा, तो वो हमारी वीडियो कैमरामैन के बैक साइड खड़े होकर बना रहा है। मम्मी बोल रहे थे मेरी भी वीडियो बना दो, तो मैंने उनकी वीडियो भी बनाई। जो जार कब से बोल रहा था मेरे को नहाना, तो फाइनली हमने उसे पानी में नहला दिया। पानी बहुत ठंडा है। हाँ जी, तो अभी हम आए हैं डैशुम से निकल के नेक्स्ट कुकरनाग के पार्क में। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे लोग ज़्यादातर जो पहाड़ों से पानी आता है डायरेक्ट वही पानी पीते हैं। तो मैंने छोटी लड़की को देखा, वो भी वही बॉटल में पानी भर रही है। ये एक फैमिली पार्क है जहाँ पे लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं और यहाँ पे आके पिकनिक मनाते हैं, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। गुजार बोल रहे हैं मेरे को खेलना है, बच्चों को खेलते हुए इसने देखा। गुजार के पापा बोल रहे थे खेल ले, लेकिन वो बोल रहा मेरे पास फुटबॉल तो है नहीं। जैसे मैंने पहले वेरीनाग का पार्क दिखाया था वैसा ही ये पार्क है, पर वो थोड़ा इससे छोटा था, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है। बोलते 5-6 किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस है इस पार्क में, मतलब इतना लंबा पार्क है। ये थे एक व्यू पॉइंट, हमने सोचा यहाँ पे जाके फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो वो चले गए थे, मैं उनके पीछे ही गई। फिर उन्होंने हमारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। यहाँ पर देखो, मैंने जो पहले बताया था आपको पिछली पार्क में है ना, वहाँ पे तो मैं दिखा नहीं पाई। यहाँ पे देखो छोटा सा सिलेंडर है, उसी में मतलब बर्तन रख के वो कुछ बना रहे हैं, शायद चाय बना रहे हैं। तो ऐसा ही है यहाँ पे। I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा है भाई। मैं सोच रही थी एक स्टंट करने के बारे में, पर मैं तो खुद का स्टंट हो जाना था, गिरने वाली थी। आगे यही पार्क है ना, मतलब बहुत लंबी, तो आगे बच्चों का प्लेग्राउंड बना रखा है खेलने के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो जुजार ने दूर से ही देख लिया, तो अभी बोल रहा है पापा मेरे को वहाँ लेके चलो। तो जुजार फिर यहाँ पे खेलेगा थोड़ी देर।
जुजार तो कर रहा है फुल इंजॉय यहाँ पे, क्योंकि तो बहुत सारी गेम्स दिख के उसको। So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction. जुजार को ये बच्चों का जो प्ले स्टेशन है, मतलब प्ले खेलने का जो जगह है, बहुत पसंद आया। यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी गेम्स थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा आए हुए थे, तो जुजार भी उनके साथ खेलता रहा और बहुत इंजॉय करा यहाँ पे। मतलब डेक्शुम में हमें इतना टाइम नहीं लगा जितना टाइम जुजार ने हमें यहीं पे खेलने में लगवाया। नाच के खाओ। ये एक और फैमिली जो कि यहाँ पे मेरे को लग रहा है कबाब वगैरह कुछ बना रहे हैं। देखने में तो अच्छा लग रहा है, खुशबू भी आ रही है। पहलगाम में जो हमें रोका गया था उसकी वजह से ना मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। हमें लग रहा था आना ही नहीं चाहिए था जम्मू कश्मीर, लेकिन इनके दोस्त की फैमिली से हम मिले, उनको मिलके और उन्होंने जो लोकेशंस बताई उन लोकेशंस पे जाके अब थोड़ा सही लग रहा है। थोड़ा सही कि बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम बहुत थक गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं वापस इनके फ्रेंड के घर और वहाँ से निकलेंगे नेक्स्ट श्रीनगर के लिए। यही है वो लोकेशन जिसकी मैं बात कर रही थी। इनके फ्रेंड का घर डोरू में इनका फ्रेंड के घर है, जो कि अनंतनाग में आता है। क्योंकि इवनिंग टाइम हो गया है तो ज़्यादा अंधेरा ना हो, इसलिए हम टाइम से ही घर जा रहे हैं वापस। थक भी बहुत गए हैं, सुबह से घूम रहे हैं क्योंकि लोकेशंस बहुत दूर दूर है जहाँ पे घूम रहे हैं ना। तो अभी हम घर पे वापस आ गए हैं और नाश्ता पानी करेंगे या खाना खाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद हम निकलेंगे नेक्स्ट लोकेशन पे। Don't worry, I get it. तो आ गए हैं हम के घर। वीडियो में बड़ा रखा है। जब हमने सुबह चाय नाश्ता किया था तब भी हमारा ऐसे ही स्वागत किया गया था, लेकिन वीडियो नहीं थी बनी, तो मैंने इनको बोला वीडियो बना लो, क्योंकि हमने दिखाना भी तो था आपको कि कैसे स्वागत किया जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये चांदी के बर्तन हैं, इतने बड़े बड़े, और इतना स्वादिष्ट खाना देख के ही भूख लग रही है। आंटी जी ने इतना टेस्टी खाना बनाया था, सब्जियां इतनी टेस्टी, बहुत ज़्यादा। खाना खाने के बाद हमने देखी उनकी किचन, जो कि बिल्कुल ही ट्रेडिशनल वे से बनी हुई है और बहुत ही सुंदर। किचन का बेस्ट पार्ट ये है कि किचन के अंदर ही इन्होंने सीटिंग भी बना रखी है, वहीं पे बैठ के खाना भी खाते हैं, वो भी नीचे बैठ के। और शो केस भी कितना सुंदर बना हुआ है। नहीं, ऊपर नहीं जाना। उसके बाद हम ऊपर आए। ऊपर हमने देखे रूम्स बहुत सुंदर बने हुए थे। जुजार को भी रूम्स बहुत पसंद आए। यहाँ पे टैडी रखे हुए हैं, जुजार ने एक टैडी उठा लिया, उसे बहुत पसंद आया। ये जो पीछे आप देख रहे हो ये सेब के बाग हैं, सेब लगे हुए हैं इन पे। आंटी ने बताया ये उनके बेटे का रूम है, जो जुजार के पापा का दोस्त है। अच्छा, रानू का है। कह रहे कि वो अपने रूम में किसी को एंटर नहीं होने देते। जरूर आप भी आना, बहुत जल्दी आना, बासित के साथ आना, जैसे भी आना हमारे घर। तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। जाने से पहले मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी आंटी जी के साथ, बहुत अच्छा लगा हमें इनके घर पे और इनकी फैमिली के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे।
श्रीनगर से पहले एक जगह है, वहाँ पे घूमेंगे। वहाँ पे घूमने के बाद फिर श्रीनगर पहुँचेंगे। इनके एक और दोस्त है, उनके घर पे। जो मैंने आपको ऊपर बोर्ड दिखाया था उसमें लिखा था 60 किलोमीटर है अभी श्रीनगर। तो वहाँ पे भी जाम लग गया था, वही अमरनाथ की यात्रा की वजह से। मैं बोल रही इन 2-3 महीने में जो अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है ना, उसमें तो अगर टूरिस्ट आ रहे हैं ना जो सिर्फ जम्मू कश्मीर घूमने, वो ना हो, बिल्कुल भी ना हो, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी यहाँ पे हम आए हैं दूध पथरी। वैसे तो हमें यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है बैठा, उसने पहले ही बता दिया है कि लोकेशन ऊपर बंद कर रखी है। तो अभी जुजार के पापा बोल रहे हैं यहाँ तक आ गए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कुछ एरिया जो है ओपन है, वहाँ तक चलते हैं, आगे नहीं जाएंगे फिर। तो हमने बोला ठीक है। तो अभी हम हैं क्या नाम था इसका, दूध पथरी में आ गए हैं। यहाँ पर भी हमने बहुत इंजॉय करना है, आप भी हमारे साथ इंजॉय करना। तो चलो चलते हैं। हाँ जी, तो हम पहुँच गए दूध पथरी। यहाँ पे भी लोग ट्रैकिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं। हमें भी ऑफ़र मिली थी कि आप हॉर्स राइडिंग करो, लेकिन हमें पहले ही पता चल गया वहाँ गेट पे ही, मेन गेट पे, कि आगे बंद है। तो हमने हॉर्स राइडिंग नहीं करी। हमने सोचा हम ऐसे ही ट्रैकिंग करते हैं। तो हम तो जस्ट यहीं पे जो स्टार्टिंग पे है ना, यहीं तक ही आए, बस आगे तो गए ही नहीं, क्योंकि मौसम बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। अब ऐसे लग रहा था कि बारिश होएगी बहुत तेज़। तो हम यहीं पे थोड़ा देर रुके हैं, इंजॉय करा। भूख लग रही थी तो कुछ नाश्ता पानी कुछ खाया। थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद फिर हम वापस चले अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन श्रीनगर थोड़ी ही दूरी पर रह गया है। तो यहाँ पे भी अमरनाथ की वजह से ही नाका लगा हुआ है। तो मैं पहले भी बोल रही थी इन 2-3 महीनों में टिल अक्टूबर से तक मत आओ, अक्टूबर के बाद आओ। ये जुलाई का मंथ चल रहा है, तो जुलाई से ही अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो इस मंथ से लेके अक्टूबर तक मेरे अकॉर्डिंगली मत आओ, अक्टूबर के बाद आओ, तब स्नो भी बढ़ती है और स्नो में बहुत अच्छा होता है मौसम। तो फाइनली हम श्रीनगर पहुंच गए हैं और इनके जो दूसरा फ्रेंड है उनके घर के बहुत क्लोज आ गए हैं। उनका ब्रदर हमें लेने आएगा। 5656 देख रही है। इनके फ्रेंड के ब्रदर आ गए हैं। तो व्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है। ओके। सुहेल तेरे जैसा ही एक नंबर है यार, तेरी तरह लग रहा है बिल्कुल पीछे से भी। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक बनाऊंगी, जहाँ तक हम नेक्स्ट लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट व्लॉग बनेगा श्रीनगर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।